कानपुर में लखनऊ डायसीन ट्रस्ट एसोसिएशन की जमीन पर कब्जा कर पालीवाल डायग्नोस्टिक और एपिफेनी चर्च की जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफिया सलीम बिरयानी की मुश्किलें बढ़ी। कानपुर महानगर में इन दिनों पुलिस कमिश्नरेट भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज कानपुर कमिश्नरेट की जन सुनवाई में एक और मामला सामने आया है। इस मामले में बिशप जॉन अगस्टीन, जो चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन हैं, आर्च डिक्ले डायसिस के सदस्य हैं और लखनऊ के क्राइस्ट चर्च, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज लखनऊ से संबंधित हैं, ने शिकायत दर्ज कराई है। बिशप ने प्राथमिकी संख्या 0298/2016 कोतवाली कानपुर में दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन नामक कंपनी, जो 1924 में कंपनी एक्ट 1993 की धारा 26 के अंतर्गत बनी थी और इंडियन चर्च एक्ट 1927 के अंतर्गत चर्च ऑफ इंडिया हो गई थी, कि इस संपत्ति को एक फर्जी संस्था आगरा डीओसीसीएन ट्रस्ट संगठन के फर्जी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने षड्यंत्र के तहत डॉक्टर उमेश पालीवाल को बेच दिया। बिशप ने बताया कि उन्होंने सभी साक्ष्य विवेचन में प्रस्तुत किए थे, परंतु विवेचना में विरोधियों के साथ मिलकर प्राथमिकी में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। विवेचना में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया और अपराधियों के साथ सांठगांठ कर साक्ष्यों को छिपाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्तमान में बिशप ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात कर मामले के दस्तावेज प्रस्तुत कर थाना कोतवाली में 2015 में दर्ज कराए गए मुकदमे की पुनः विवेचना शुरू करने की अपील की है। थाना कर्नलगंज अंतर्गत एपिफेनी चर्च की भूमि पर सलीम बिरयानी और कुछ सफेद पोश द्वारा जबरन कब्जा करने की भी शिकायत की गई थी। साथ ही कुछ ईसाई संपत्ति के संरक्षकों द्वारा मिलीभगत कर ईसाइयों की संपत्ति पर कब्जा कर विक्रय करने का भी आरोप लगाया गया है। कानपुर कमिश्नरेट द्वारा वर्तमान में भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए मैरी ए मैरीमन स्कूल की जांच भी की जा रही है, जिससे बिशप जॉन अगस्टीन की उम्मीदें जगी हैं। आजाद न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। मैं मोस्ट रेवरेंड जॉन अगस्टीन हूँ, बिशप ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान एंड सिलोन एवं बिशप ऑफ लखनऊ हूँ। आज कानपुर कैसे आगमन हुआ? कानपुर में जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे चर्च की संपत्तियों पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है और ये लड़ाई मैं गत 10 वर्षों से लड़ रहा हूं कानपुर में ही। कानपुर में एक संपत्ति है जिसपे आज की डेट में पालीवाल डायग्नोस्टिक के नाम से भवन बना हुआ है। ये संपत्ति लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की है, जबकि इसको बेचने वाले व्यक्ति हैं कुछ भूमाफिया जो आगरा से हैं, पीपी हाबिल, मुनव्वर, डायस आदि लोग, और इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन लोगों ने इस जमीन को बेचा है। जबकि किसी भी चर्च की संपत्ति को बेचने के लिए मेरे द्वारा 2000 में एक PIL किया गया था। उस PIL में यह डायरेक्शन हुआ था कि कोई भी चर्च की संपत्ति बेचने से पहले DM अपनी संतुति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे कि कौन मालिक है, और उसके बाद उस हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासनादेश भी जारी हुआ। इसके बावजूद भी फर्जी लोग, फेरी वाले बिशप्स और फेरी वाले चर्च अधिकारी चर्च संपत्तियों को गलत ढंग से बेच रहे हैं। मेरे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई 2015 में कोतवाली कानपुर में, लेकिन पुलिस विरोधियों से प्रभावित होकर उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी। कौन कौन है? कौन कौन लोग हैं मतलब? इसमें पीपी हाबिल है, मुनव्वर है, डायस है, जरमाया है, किरण जरमाया, जेम्स जरमाया, ये आदि काफी लोग हैं जो पूरे ये कंपनी बनाए हुए हैं आगरा डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम से। और इतना ही नहीं, ये उस पे भवन भी खड़ा हो गया और मेरे विरोध के बावजूद ये लोग, जब मैंने एक प्रोटेस्ट दाखिल करने की कोशिश की कोर्ट में, तो फाइल ही गायब हो गई। आज तक फाइल 3-4 सालों से मैं खोज रहा हूं, फाइल ही नहीं मिल रही है कोर्ट में। और जो दूसरा मसला है जिसके लिए मैं आज आया हूं पुलिस आयुक्त जी से मिलने, वो मसला है एपिफेनी चर्च कैंपस की। एपिफेनी चर्च कैंपस भी लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की संपत्ति है, जिसपे
कि एनसीएलटी कोर्ट द्वारा पूरे देश भर के लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के संपत्तियों पे स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी संपत्तियां बिक रही हैं। और यहां तक कि एक व्यक्ति है इसमें जो खास करके जो सलीम बिरयानी है, उसका कहना है कि मैं कोई राकेश मिश्रा से खरीदा हूं और उस पे कई रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उसमें बार बार हो रही है कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद। तो मैं आज आया हूं और मैं चाहता हूं कि पुलिस आयुक्त इस पूरी बात को सुने, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार आई हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं और इस कार्रवाई को देखते हुए कि अब मुझे न्याय मिल सकता है, इसलिए मैं कानपुर आया हूं कि नगर आयुक्त जी से मिलूं, अपनी बातों को समझाऊं, इसमें एक विवेचना हो और जो भी इसमें गलत पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मेरे द्वारा की गई प्राथमिकी पे अग्रिम विवेचना करके पुलिस आयुक्त जी इस पे न्याय देने की कृपा करें। सलीम बिरयानी अगर हैप्पी पैनी की जमीन की बात करें तो कितनी कीमत होगी और कब से? देखिए, जो एपिफनी चर्च कैंपस की जो भूमि है वो लगभग 70 से 80 करोड़ की भूमि है और सलीम बिरयानी जिसका कोई अधिकार नहीं है, ये फर्जी लोगों के साथ मिलकर बेच रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और अपने पुलिस आयुक्त जी से निवेदन करता हूं कि इसमें विवेचना कराएं, इसके सत्यता पे आए कि जो व्यक्ति इस तरह के खुलेआम माफियागिरी कर रहा हो इस सरकार में और उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, हैप्पी पैनी जो इंस्टीट्यूट का जो मामला था उसमें अभी कुछ दिन पहले अनिल डेविड नाम के व्यक्ति ने भी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके जांच करने की बात की जी। ये सब ये फेरी वाले चर्च पदाधिकारी बन के घूमते हैं, इनका लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन आज के दिन कंपनी रजिस्ट्रार जो कि आपके वेस्टकोट बिल्डिंग कानपुर में ही है, इसमें रेड टेप जारी है। इसका मतलब कि आज के दिन लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन में मेरे इंक्वायरी के बाद जो मुझे निर्देशित किया गया था, मैं एनसीएलटी कोर्ट गया और एनसीएलटी कोर्ट में मैंने एक पिटीशन दाखिल किया जिसमें एनसीएलटी कोर्ट ने लखनऊ डायसिस के समस्त संपत्तियों को जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में है उस पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट न क्रिएट करने का आदेश दिया। लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के कंपनी के अकाउंट को भी सीज कर दिया कोर्ट ने, और इसके बावजूद भी अगर कोई आता है और कहता है कि वो डायरेक्टर है तो क्यों नहीं एनसीएलटी कोर्ट में आके अपनी दावा पेश करता है। फिलहाल अनिल डेविड क्या है? अनिल डेविड न तो ये लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के कोई पदाधिकारी हैं और न ही इनका लखनऊ डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन से कोई लेना देना है। कुछ दिनों पहले इसी तरह के संपत्ति बेच फरोख्त के मामले में इनको शायद 1.5-2 साल नैनीताल जेल में भी रहना पड़ा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।